हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विद पंकज सिंह। और आज का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही शानदार टॉपिक है यार, है ना। मतलब वैसा नहीं देखा होगा एनसीईआरटी में जायरोस्कोपिक इफेक्ट लिखा हुआ है या फिर एचसी वर्मा में लिखा हुआ है, किसी सिलेबस में लिखा हुआ है, नो। बट ये एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। मतलब यहाँ से आप देखोगे ना तब तुम्हें लगेगा कि यार ये मतलब ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है क्या यार, ठीक है। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, बस आप 10-15 मिनट सिर्फ देखना, आपको लगेगा कि यार इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, यस इसके बाद एग्जाम का भी पॉइंट आएगा, बट सबसे पहली चीज को जो बार बार कहते हैं ना कि फिजिक्स एक अलग ही लेवल की चीज है बॉस, है ना। उसको फील करना शुरू करोगे ना, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे, उसको समझना स्टार्ट करोगे सच में, तो बहुत मजा आने वाला है बॉस, ठीक है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं आगे की बात कर रहा, मैं सिर्फ अभी इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप जरा देखिएगा इसको, है ना। तो सबसे पहली चीज कि जो अभी आप एनिमेटेड वर्जन देख रहे हो कि ये जो चल रहा है इसको जायरोस्कोपिक इफेक्ट इसको यहाँ पे कहते हैं। कि ये जो नॉर्मली जो हम सोचते हैं कि भाई उसको नीचे आना चाहिए, ये ऐसा गिर जाना चाहिए, बट ये यूं घूम रहा है, यही जायरोस्कोपिक है। बट इसका क्या है, एक्चुअली नेचर है, नेचर में ऐसा हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं वो बस इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने के लिए लॉज थ्योरीज ये देख रहे हैं, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि मान लो कि भाई अगर हमने देखिए ये सी को देख लो कि मान लो ऐसा ये एक्सेल बना है, जैसा तुम एनिमेटेड फॉर्मेट देख रहे हो अभी, तो ठीक है भाई, ऐसा लिख दिया हमने, है ना। और इसको एक रस्सी से ऊपर टांग दिया है, ठीक है जी, ये रस्सी से ऊपर टांग दिया ऐसा, ठीक है। अब यहां पे जो व्हील है, देखना जो व्हील है वो घूम रहा है, तो जो व्हील है वो घूम रहा है, मान लो ये व्हील है। अब हमने अगर इस व्हील को घुमाया नहीं, सीधा ऐसा रख दिया, ये व्हील है इसको हमने घुमाया नहीं, बस इसको बिल्कुल ऐसा ही रखा है, तो क्या हो सकता है, सोचो जरा। हमने व्हील को घूमने नहीं दिया है, घूमने नहीं दिया मतलब घुमाया नहीं है, यू ऐसा, ठीक है। तो अब अगर यहां से देखेंगे तो ये जो व्हील है, तो अगर आप देखो, देखना अगर हम यहां से देखें तो ये व्हील हो गया अभी, ठीक है। इसको घुमाया नहीं, सिर्फ ऐसा रख दिया, तो क्या सोचते हो क्या हो सकता है, यूं, ये इमेजिन करो ना, ये ऐसा था, यूं ऐसा आ जाएगा, बिल्कुल ये ऐसा आएगा, ठीक है जी। ले आते हैं, क्यों आया, क्यों आया ये सोचते हैं ना, क्यों आ गया ये सोचते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्यों ऐसा हो गया वो सोचते हैं। तो अब तुरंत कहोगे अच्छा सर एक्चुअली हुआ ये ना कि भाई इसको अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो ये ऐसा होगा, और व्हील को ऐसा छोटा सा पुर्जा दिखा दो अगर, है ना, ये ऐसा, तो सर इसका mg नीचे लग रहा था जिसकी वजह से टॉर्क आया, टॉर्क कैसा है, यू, यूं दिखाना, मतलब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यू मतलब अंदर को, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डायरेक्शन में ये आ गया, ठीक है जी। तो ड्यू टू दिस टॉर्क क्या होगा, ये ऐसा घूमता जाएगा, देखना, और फाइनली ये यहां आएगा जहां पे आके ये इक्विलिब्रियम में ऐसा व्हील दिखेगा तुम्हें, ऐसा, यूं, बात समझ आ रही है आपको, यूं। अगर व्हील को स्पिन नहीं करा था और मैं यहां रस्सी से बांध दूंगा, तो मेरा मन कहता, आपका मन कहता है, दिमाग भी कहेगा भाई ये ऐसा ही होगा और ये नीचे ऐसा हो जाएगा, फिर अगर तब तक एंगुलर वेलोसिटी गेन की तो इधर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा और ये चलता रहेगा, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही हमने उसको एंगुलर कुछ वेलोसिटी दे दी ना, जैसे हमने उसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दी ना, कहानी कुछ अलग हुई बॉस। जैसे इसको एंगुलर वेलोसिटी दी, ऐसा एंगुलर वेलोसिटी किधर दी, इस तरफ, तब जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग ही काम हुआ। अगर हमने इसको ऐसा ओमेगा दे दिया तो इसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम इधर आ गया बेटा। अभी यहीं से तुम वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाओगे कि साइकिल हम खड़े रहते हैं तो बिल्कुल बैलेंस रहता है, हाँ बैलेंस करना मुश्किल होता है, चला रहे होते तो बड़े आराम से उसको हम बैलेंस कर ले रहे होते। वो सारे पॉइंट्स मैं भी सिखाता हूं और आप खुद ही उसको करेंगे। अब मान लो इस तरफ से अगर हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी दे दी यूं, तो एक एल इधर आ जाएगा, ठीक है, एक एल इस तरफ आ गया, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। तो अगर एक एल इस तरफ आ गया, अब अगर वही सब कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पहले हुआ था, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखना, यही दिखाया था। टॉर्क किधर आया,
टॉर्क mg की वजह से था, टॉर्क ऑलवेज mg की वजह से था, और वो अंदर को था, अंदर को इनवर्ड्स। बेटा एक बात मेरे को बताओ कि अब अगर ये स्पिन कर रहा है तो एक एंगुलर मोमेंटम भी है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है भाई। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज हुआ भाई? स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर ऐसा चेंज हो रहा है मतलब हमें इधर टॉर्क चाहिए, बट टॉर्क तो अंदर है। तो अब सोचो अगर ऐसा हो जाता, देखो अगर व्हील वो स्पिन नहीं कर रहा था तो जैसे तुम रिलीज करोगे, मेरे पास कुछ वैसा मॉडल है, मैं समझ पा रहा, यूं आएगा, यूं आएगा। लेकिन अगर व्हील स्पिन कर रहा है, देयर इज सम एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द स्पिन ऑफ द व्हील। तो अगर ऐसा ही मोशन होता है तो भाई एल को घुमाने वाला कौन है? एल जो अब इधर था, एल देखो ना सर्कुलर मोशन ऐसा कर रहा है, ये कौन से टॉर्क की वजह से होगा? अब अगर ऐसा होता है तो लॉ एकदम से फेल होगा। अब देखो मतलब कितनी प्यारी चीज है यार, अगर इस पूरे नेचर, लॉ ऑफ नेचर को समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। अब देखना मतलब इस चीज से बचने के लिए अब क्या हुआ, अलग ही चीज हुआ। एक जैसे स्पिन के साथ जब हमने रिलीज किया, ये इधर ना आते हुए ऐसा चलना शुरू हो गया। अब कैसे सारी चीजें जस्टिफाइड है वो देखो कि टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा। ये ऐसा क्यों आया? तो आप कहोगे सर टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा इसलिए ऐसा आ गया। अब यहां पे क्या हुआ, टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम बदलेगा। तो भाई टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम अगर ऑलरेडी स्पिन की वजह से है तो वो एंगुलर मोमेंटम ये चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स द टॉर्क। तो भी तो टॉर्क को रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख करके बैलेंस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो वही यहां पे जो तुम ये एनिमेटेड वर्जन देख रहे हो वो वही हो रहा है, जायरोस्कोपिक इफेक्ट। कि एल था, एल अगर ऐसा चलता तो भाई एल को घुमाने के लिए कोई टॉर्क चाहिए था और वो अवेलेबल नहीं है। mg का टॉर्क इनवर्स है, तो देखो ये एल जो है टॉर्क की तरफ जा रहा है, एल टॉर्क को फॉलो करेगा, एल टॉर्क तक पहुंचने की कोशिश करेगा, एल टॉर्क तक पहुंचने की कोशिश करेगा। बात समझ आ रही है? तो लॉ ऑफ नेचर में क्या बहुत मतलब बेहतरीन बदलाव दिखा, वो समझ आई बात? तो बदलाव भी नहीं है, ये सिमेट्री पे जाओगे तो बिल्कुल ठीक है, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम चेंज कराता है। तो भाई टॉर्क है और एल के परपेंडिकुलर टॉर्क लग रहा है, तो यस एल का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कराएगा, एल का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कराएगा, बट टॉर्क टॉर्क समझ आई बात? तो ये ऑलवेज टॉर्क इसके परपेंडिकुलर ही रह गया, तो ये सर्कुलर मोशन होता चला जाएगा। देखना अभी टॉर्क अंदर है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ा तो टॉर्क क्या हो गया, जैसे तुम देख रहे हो अभी नीचे था mg, टॉर्क इनवर्स है, जैसे ये इधर जा रहा है तो ऑलवेज एल के परपेंडिकुलर टॉर्क रह गया, ऑलवेज एल के परपेंडिकुलर टॉर्क रह गया, तो ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब आप यहां पे देखना कि टॉर्क अभी इनवर्स था, ये एल। तो एक की पॉइंट जो अब तुम अपने साथ रखोगे वो ये है कि अगर स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है, अगर स्पिन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये मूव्स। ठीक है, ये क्या होता है, मूव करने की कोशिश करता है टुवर्ड्स टॉर्क। अगर टॉर्क है तो एल जो है, अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है तो वो किधर, टॉर्क की तरफ मूव करेगा। टॉर्क भले वो टॉर्क को पकड़ ना पाए, क्योंकि टॉर्क की तरफ घूमने के चक्कर में टॉर्क भी घूम गया, वो टॉर्क को फॉलो कर रहा है। बट ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि एल स्पिन क्या करता है, ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स टॉर्क। तो ये एक की पॉइंट है, तो हमेशा याद रखना ड्यू टू स्पिन, अगर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ड्यू टू स्पिन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू स्पिन ऑफ द बॉडी, और इसको अगर डीप में जाके सोचेंगे ना, इसका कितना ज्यादा महत्व होगा आप पूरे सिस्टम को और पूरे अरेंजमेंट को, चाहे वो तुम्हारा सोलर सिस्टम हो या फिर एटम के अंदर की चीज हो, स्पिन का एक बहुत तगड़ा महत्व है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है बॉस, के बाद की कहानी है ना। बट एक बार ये है, अभी हमने स्टार्ट किया है तो हम लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करते जाएंगे। भाई जेई कुछ भी नहीं है बॉस, अगर आपने फिजिक्स ढंग से समझ लिया ना, इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो इरोडो क्रोटो हॉलिक्स जो भी है सब आप निकालते चले जाओगे। ठीक है, तो अब देखना ये एक पॉइंट ध्यान रखना है। तो अब यहां तक बात समझ आई कि अब यहां पे सारे लॉ बिल्कुल वैलिड है। एक बहुत बड़ा चेंज देखो समझ आया क्या हुआ, जब ये इधर आ रहा था तो टॉर्क, देखना जब ये इधर आ रहा था, जब इसको हम इधर चला पा रहे थे, देखना
यहां तक बात समझ आ रही है? तो जब ये ऐसा आ रहा था तो टेंशन, अगर ये नीचे आता, अगर ये एल नहीं होता तो नीचे आता, तो टेंशन जो होता वो लेस देन mg होता, तभी तो सेंटर मास को कुछ एक्सेलरेशन मिलता। लेकिन बेटा यहां पे अगर ये ऐसा घूम रहा है जैसा तुम एनिमेटेड वर्जन देख रहे हो, तो ये ऑलवेज tmg के बराबर हो गया, तभी तो सेंटर मास वाई एक्सिस पे एकदम स्टैटिक है, मतलब सर्कुलर मोशन। यहां तक बात समझ आ रही है? तो कैसे क्या हुआ, यहां तक पता लगा कैसे लिख रहे हैं ये चीज, है ना। अब इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे क्या लिखेंगे। तो भाई आपको क्या वैलिड करना था, लीनियर मोशन, तो t इक्वल्स टू mg आ गया। रोटेशनल के लिए टॉर्क इक्वल्स टू dl/dt लिखना पड़ेगा। तो अब एक बहुत फिर से मजेदार रिजल्ट निकल के आएगा, टॉर्क को dl/dt लिखना पड़ेगा। अब मैं बहुत सिंपल मैथ्स लगाता हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं। तो देखना, अगर मान लो अभी ये L इधर है, तो L मैंने इधर लिखा दिया, ये L का डायरेक्शन है। एकदम से छोटे से टाइम के बाद ये घूम गया इधर। तो जब छोटे से टाइम के बाद मैंने बहुत टाइम कम लिया तो d थीटा हो गया। तो ये पार्ट डेल्टा L हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर ये L इनिशियल है, ये L फाइनल है, दोनों का मैग्नीट्यूड L है, तो ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अब सिंपल सी कहानी यहां से देखो ना यार, तो डेल्टा L को L इंटू थीटा लिख सकते हैं क्या? छोटा थीटा, ठीक है ना। बहुत कम है, ये सिंपल मैथ्स में लगा रहा हूं ताकि बस समझ आए आपको, ठीक है। बहुत छोटा है तो हम ये चीजें लिख सकते हैं ना। अगर बहुत छोटा है, बहुत d थीटा इज, इफ d थीटा इज वेरी, डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब टॉर्क को क्या होना चाहिए, बताइए? dl/dt होना चाहिए। तो अगर यहां से करोगे तो dl/dt लिखोगे बॉस, तो dl/dt dl l d थीटा है, तो देखो l d थीटा/dt हो जाएगा। ये कौन सा? जिस रेट से वो घूम रहा है, मतलब देखो ये ठीक है, ये इस जिस रेट से, इसको बोलते हैं प्रिसेशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रिसेशन। यहां तक समझ आ रही बात? तो ये प्रिसेशन की एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक समझ आई बात? इसको मैं ओमेगा नॉट लिख देता हूं। तो ये जो टॉर्क आया, दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज L इंटू दैट ओमेगा ऑफ प्रिसेशन। समझ आई बात? तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट में क्या पॉइंट्स निकल के आए, यहां तक पता लगा। अब इसको तुरंत मैं अगर ड्रॉ करके आपको फिर से दे दूं, तो ये देखो व्हील एक्सल हो गया, और इसके ऊपर हमने व्हील लगाया, देखना व्हील लगा दिया। इसको भी बहुत पंगे हैं बॉस, है ना। देखो ये व्हील लगा दिया बॉस, है ना। अब अगर यहां से देखोगे तो ये एक्सिस हो गया। अब अगर आप देखना तो ये यहां से अगर ऐसा घूम रहा है, देखना ध्यान से समझना, अगर ये ऐसा घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है, तो ये अगर इधर घूम रहा है तो ये ऐसा घूम जाएगा ओमेगा नॉट से यूं। बात समझ आ रही है? यूं जैसा आप देख रहे हो, आप जो एनिमेटेड वर्जन देख रहे हो, बिल्कुल वैसा घूम जाएगा। लिख सकते हैं क्यों घुमा? क्योंकि इनवर्स अभी टॉर्क था, इस mg की वजह से टॉर्क आया था, इसलिए ये ऐसा घूम गया और ये घूमता रहेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आनी है। देखो टॉर्क को L ओमेगा नॉट लिख दिया, टॉर्क को हमने L ओमेगा नॉट लिख दिया, तो टॉर्क को L ओमेगा नॉट जिससे वो गोल गोल घूम रहा है, एक तो व्हील अपने एक्सिस पे घूम रहा है विद ओमेगा, और ये पूरा ऐसा घूम रहा है। तो अगर आप यहां पे टॉर्क को लिखो तो mg इंटू स्मॉल r लिख देंगे, बिकॉज ये डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो इसको mg इंटू स्मॉल r लिख देंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। L ये वाला एंगुलर मोमेंटम है, L ये जो है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है? L क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन, ठीक है। तो ये L, तो देखो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से समझना। ओमेगा नॉट क्या हो गया? देखिएगा mg/r अपॉन इस L को I इंटू ओमेगा लिख सकते हैं क्या? समझ आई बात? I व्हील का, I क्या हो गया? व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा घूमने की वजह से व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो
फिर से एक ऐसी चीज आएगी जो हम भरोसा नहीं कर सकते थे, मतलब खुली आंख से देख के नहीं कर सकते थे। जितना ज्यादा तेज घुमाओगे उतना स्लो प्रिसिशन होगा। ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉस। जितना धीरे घुमाओगे उतना तेज प्रिसिशन होगा। फिलॉसफी से रिलेट करेंगे ना बॉस, मजा आ जाएगा इन सारी बातों का, मतलब जो नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं, बट अभी वो वक्त नहीं है, ये प्लेटफॉर्म भी नहीं है, बात करेंगे जरूर, है ना। जितना स्लो ओमेगा रखोगे ना, जितना कम ओमेगा रहेगा उतना ज्यादा प्रिसिशन दिखेगा, ठीक है। वो इंटरनल बैलेंस और वो सारी चीजों से अब जब कंपेयर करोगे तो अलग ही लेवल पे ये सारी चीजें बॉस, है ना, और बहुत मजेदार है। अब देखो, जितना कम ओमेगा उतना तेज घूमेगा प्रिसिशन ऐसा, और जितना तेज स्पिन कराओगे उतना स्लो घूमेगा। दूसरी बात, जितना ज्यादा टॉर्क आएगा उतना ज्यादा तेज घूमना शुरू होगा। देखो ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमजीआर रखोगे उतना तेज ही ऐसा घूमेगा। बात समझ आ रही है? देख सकते हैं। अब आप तुरंत बताओगे मुझे कि भाई साइकिल में जब होता है, मान लो ये साइकिल है, साइकिल की व्हील है ऐसा, अगर एक तरफ गिरने की कोशिश करते हैं, अब साइकिल की व्हील है तो व्हील देखो ऐसा रोटेट कर रहा है बॉस, ऐसा रोटेट कर रहा होगा, तो रोटेट कर रहा है मतलब ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। अब जैसे इस तरफ गिरने की कोशिश करोगे तो टॉर्क इधर गया, टॉर्क देखो अंदर की तरफ गया, देखो ऐसा इधर गिरने की कोशिश कर रहा है, व्हील जो है ऐसा गिरने की कोशिश कर रहा है, टॉर्क अंदर गया तो एल टॉर्क की तरफ जाएगा, तो एकदम से व्हील जो है ऐसा, व्हील यूं हो जाएगा। तो जैसे ऐसा होता है तो यूं ऐसा होता है, जब आप साइकिल चलाते हो तो गिरने लगते यूं ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब आप एक्सप्लेन कर, मैं एक दो चीजें आपको कहता हूं कि मान लो ये व्हील है, आप मुझे बताना किधर घूमेगा ये, आप बड़े होशियार हैं, तुरंत बता देंगे। ये व्हील है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, और ये अगर बॉस मैंने आपको कुछ सिखाया है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत चीजें सिखा सकता हूं, बहुत शेयर लाइक जरूर करना, शेयर लाइक जरूर करना, है ना, कमेंट तो बॉस करना ही करना, ठीक है। अब अगर यहां से देखें, ये एक्स वाई जेड, अब ये व्हील है और ये ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो तुरंत कहेंगे ना कि भाई इधर एंगुलर मोमेंटम होगा। अब अगर बेटा मैंने इस पे दो फोर्स लगा दिए, एक इधर लगा दिए और एक इधर लगा दिए, मुझे तुरंत बताओ ये व्हील किधर घूम जाएगा? अभी व्हील स्पिन ऐसा कर रहा है, ऐसा अगर टॉर्क लगाए तो क्या होगा? तो ऐसा जब टॉर्क लगाए तो मैंने इस व्हील को ऐसा घुमाने की कोशिश की, ऐसा घुमाने की कोशिश की, मतलब इन दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क ऊपर लग रहा है क्या? टॉर्क ऊपर आया, ये एल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो जो व्हील तुम्हें ऐसा दिख रहा था ये ऐसा उधर टेढ़ा हो जाएगा, यूं। बात समझ आई बॉस? क्या हुआ पता लगा? ये पहले जो एंगुलर मोमेंटम था वो इधर था, अब ये इसके परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा। क्यों इधर घुमा? क्योंकि टॉर्क ऊपर आया था, ये टॉर्क एल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सवाल तो पूछ सकते हैं ना यार, कि फोर्स उधर लगा, एक अंदर को लगा, एक बाहर को लगा, तो ये टॉर्क ऊपर आया तो ये एल इधर आने की कोशिश करेगा। अगर मैं यही फोर्स नीचे लगा दूं, ये फोर्स ऊपर लगा दूं, तो ये ऐसा घूमने की कोशिश करेगा, तो ये यूं घूम जाएगा। बात समझ आ रही? तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स समझ आ रही को सिखा पाया हूं कि एक बार फिर से देखना। मतलब पर्सनली मुझे ये इतनी शानदार चीज लगी है कि लॉ नेचर ने किस तरह से हर एक चीज को प्लान किया है, ठीक है। तो बॉस फिजिक्स को इज्जत दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिजिक्स समझना शुरू करेंगे बॉस तो हर एक चीज होता चला जाएगा। वापस मैं थोड़ा स्वार्थी जरूर हो जाता हूँ कि भाई आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा बॉस। मतलब सीरियसली मैं देखो, इतनी बार तो आदमी झूठ नहीं कह सकता यार, कि सीरियसली मतलब मुझे बेहद पसंद है, मतलब मजा आ जाता है बॉस हमारे को, है ना। तो आप जरूर जो भी मन में आता है जरूर लिखिए, जैसा भी लिखना चाहते हैं जरूर लिखिए, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ कि भाई जितना बेहतर से बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो चलिए बॉस, कल आपसे वापस मुलाकात होगी। शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।